जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा की रथ आज जखनिया ब्लॉक पर सादियाबाद होते हुए खेताबपुर गांव में पूर्व प्रधान रामविलास कुशवाहा के आवास पर संबोधन करने के बाद पूर्व मंत्री व जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा का रथ जखनिया ब्लॉक पर 3:22 पहुंची, जहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 76 वर्षों के उपरांत आज भी पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक समाज अपने हक हिस्से से वंचित है। यह समाज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। भारत की आज़ादी के लगभग 45 वर्षों के उपरांत मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला, किंतु अब तक की सत्तासीन सरकारों ने आरक्षण को एन केन प्रक्रिया रोकने का काम किया और जो आरक्षण मिला भी उसे भी विभिन्न तरीकों से समाप्त कर दिया। आज देश के पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक की आबादी लगभग 80% से 90% है, किंतु देश के सभी क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक जागरूकता का अभाव एवं अपने मताधिकार का सही रूप से प्रयोग न करना है। यद्यपि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें वोट का संवैधानिक अधिकार दिया और सोचा कि इस देश में पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है और वे अपने वोट का सही उपयोग करके अपनी सरकार बना लेंगे, किंतु अभी तक ऐसा नहीं कर सके। हम लोग उन्हीं के इशारे पर आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं और जब वोट देने का समय आता है तो हम अपने लोग लालचवश इन्हीं के इशारों पर अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमें अपना हक और हिस्सा नहीं मिलता। बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर आज जखनिया ब्लॉक पर लगभग 2.5 घंटे पूरी तरह से जाम की स्थिति रही। काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ी रही। वहीं कार्यकर्ताओं ने अपने मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा को और सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि इतने बड़ी कार्यक्रम के बावजूद स्थानीय पुलिस पूरी तरह से नदारत रही। 2.5 घंटे जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ा। पूरी तरह से जखनिया के उत्तरी क्रॉसिंग से लेकर ब्लॉक और डाक रोड पे पूरी तरह से जाम की स्थिति रही। उसी दौरान विद्यालयों की छुट्टी होने पर छात्र छात्राओं को भी इस जाम में जूझना पड़ा। कि सभी क्षेत्र में जो देश के गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनको पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, अक़लियत कहते हैं, हर क्षेत्र में उनको और उनके बच्चों को हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। हिस्सेदारी और भागीदारी तभी मिल सकती है जब जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में उसको हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हो, चाहे वो इस देश में जमीन जायदाद हो, चाहे इस देश में जो विकास के लिए पैसा आता है, विकास में खर्च होता है वो हो, सब जगह हमारे और हमारे लोगों की भागीदारी होना चाहिए। लेकिन ये भागीदारी देने का काम कौन करता है? ये भागीदारी देने का काम वो लोग करते हैं जो हमारी वोट से जीत करके दिल्ली की लोकसभा और लखनऊ की विधानसभा में जाते हैं। क्या हम ऐसे लोगों को जिता करके भेजते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, किसानों की समस्या का समाधान हो, गरीब और मजदूर की समस्याओं का समाधान हो, हमारी बहन बेटियां इज्जत सम्मान के साथ रह पाए? अगर ऐसे लोगों को हम जिता करके भेजें तो ये चाहे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, तब तो हमारा चुनना अच्छा है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को जिता करके भेजते हैं जो कभी चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे विकास करें, जो कभी चाहते नहीं है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, जो कभी चाहते नहीं है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, जब ऐसे लोगों को जिता करके भेजते हैं तो हमारी समस्या आज जैसी है वैसी हमेशा बनी रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो तो जिस वोट के बल पर हम उनको जिता करके भेजते हैं, उस वोट को लेकर के हमारी जो जन अधिकार पार्टी है उससे जो गरीब और किसान का बेटा लड़े या बेटी लड़े उसको चुनाव में जिता करके आप भेजेंगे, तब आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हमारे लिए 5 किलो अनाज तो देते हैं,
गैस सिलेंडर, चूल्हा दे सकते हैं, कॉलोनी देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को फ्री शिक्षा और रोजगार नहीं देते। किसानों का वो कर्जा नहीं माफ करते हैं। थोड़े से लोगों का, 50 लोगों का 14 लाख करोड़ माफ कर दिया इस देश की सरकार ने, और जो इस देश का गरीब और किसान है, मजदूर है, छोटे दुकानदार हैं, उनका थोड़ा सा कर्जा आज तक सरकार ने माफ नहीं किया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात हो, तो आपको जो गरीब और किसान का बेटा है, जो आपकी अपनी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, जब इसके प्रत्याशियों को जिता करके भेजेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप लोग गांव में कहावत कहते हैं कि भैया अपने मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहना गांव में कहावत, लेकिन आप जीत के जाते नहीं हैं, आपका आदमी जीत के जाता नहीं है, तो आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आपके बेटे के बारे में कौन सोचेगा? आपकी बेटी के बारे में कौन सोचेगा? उसकी शिक्षा और रोजगार के बारे में कौन सोचेगा? आप किसान हैं तो आपकी खाद बीज सस्ती हो, दूसरा कोई सोचेगा कि आप सोचेंगे? जब तक आप अपने व्यक्ति को चुनाव में जिता करके नहीं भेजेंगे तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं। आज जन अधिकार पार्टी की जो यात्रा है, संपूर्ण भागीदारी यात्रा, इसी उद्देश्य के साथ निकाली गई है। इस उद्देश्य के साथ हमारे देश के महापुरुषों ने देश को आजाद कराया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख के रखा कि देश का जो गरीब और कमजोर लोग है, जिसका पिछड़ा और दलित कहते हैं, अकलियत कहते हैं, उनको हर क्षेत्र में भागीदारी दी जाए, उनको भी इज्जत सम्मान से रहने का इस देश में हक है। उन्होंने भी इस देश को बनाने में अपना खून पसीना बहाया है, तो हर क्षेत्र में उनको हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन वो भागीदारी देगा कौन? वो वही देता है जो आप वोट से जिता करके जिसको भेजते हैं। वो आपको हिस्सा वही देता है जो आपकी वोट से जीत करके दिल्ली और लखनऊ जाता है। तो ऐसा आदमी जिताते हैं क्या कि जो आपको हिस्सा दे, भागीदारी दे? कभी जिताते हैं ऐसा आदमी? जिताते तो ऐसे आदमी को हैं जो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा भी पढ़ करके उसके बच्चे की बराबरी में आ जाए, जो नहीं चाहता है कि आप उसकी बराबरी में बैठ सके, जो नहीं चाहता है कि आप इज्जत सम्मान से जी सके। वो तो चाहता है कि जैसे हमारे बाप दादा गुलाम होकर के रहे, वो आगे भी हमको गुलाम और लाचार बना के, और हमारे बच्चों को भी गुलाम और लाचार बना के रखना चाहे। और ये हमारी वजह से जब तक हम उनको वोट देते रहेंगे, हम गुलाम और लाचार बने रहेंगे। हमारे जीवन की एक गलती है, अगर हम उसको ठीक कर लें, अगर हम वोट जो उनको देते हैं, जब हम उनको वोट दे देते हैं तो वो मालिक बन जाते हैं, अगर उस वोट को हम ले लें तो हम मालिक बन जाएं और वो नौकर बन जाएंगे। इतना सा सोचने की बात। हम किसी को कमजोर नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं हमको जिता दो, हम भागीदारी दे देंगे। हम कहते हैं तुम हमको जिता दो, हम तुम्हें दे देंगे। खेल तो वोट का है। अगर हम वोट देने की बजाय लेना सीख जाएं तो हमारी और हमारे इन छोटे छोटे बच्चों की समस्याओं का समाधान होगा। ये फैसला आपको करना है। आपकी समस्या का समाधान किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, आपके खुद के हाथ में है। जिस दिन आप वोट लेना सीख जाएंगे, चुनाव लड़ना सीख जाएंगे और जीत के जाने लगेंगे, उसी दिन आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जब तक आप उनको जिताते रहेंगे तो इन 76 सालों में आज तक समस्या का समाधान हुआ है, न आने वाले कितने साल बीत जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष लोधी जी हैं, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, नसीम पठान जी हैं,